नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात इंदौर की, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। फुटपाथ पर लेटे बुजुर्ग को स्कॉर्पियो ने रौंद दिया, कुचल दिया। बुजुर्ग की मौत हो गई है, चालक फरार हो गया है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया। फुटपाथ पर लेटे बुजुर्ग को स्कॉर्पियो ने रौंद दिया, कुचल दिया। बुजुर्ग की मौत हो गई, जान चली गई। कार चालक फरार है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। फुटपाथ पर लेटे बुजुर्ग को स्कॉर्पियो ने रौंद दिया। बुजुर्ग की मौत हो गई है और घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। कार चालक फरार हो गया है। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फुटपाथ पर लेटे बुजुर्ग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती, स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ा दी गई और उसके बाद आरोपी कार चालक वहां से फरार हो जाता है। जी हां, साफ तौर पर लापरवाही। सामने ही बुजुर्ग लेटा हुआ था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कार चालक को सामने लेटा बुजुर्ग नजर नहीं आया क्या? स्कॉर्पियो चढ़ा दी बुजुर्ग के ऊपर, कार चढ़ा दी। ऐसा नहीं है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी, कार रुकी हुई थी और बुजुर्ग सामने लेटा हुआ था। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मिथिलेश हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, साफ तौर पर लापरवाही है, बुजुर्ग सामने लेटा है, कार भी रुकी हुई थी। अब बड़ा सवाल कि क्या ड्राइवर को सामने लेटा हुआ इंसान नजर नहीं आया? मिथिलेश। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सामने बैठा हुआ जी क्या तक नजर नहीं आया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन देखिए, तस्वीर में है कि जैसे ही गाड़ी बुजुर्ग ऊपर से स्कॉर्पियो गाड़ी निकलती है, पास में खड़े शख्स ने आवाज दिया, गाड़ी वहां रोकी जाती है, बीच में जो बुजुर्ग फंसे थे उन्हें बाहर निकाला जाता है। उसके बाद आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि इन्हें गंभीर चोट लगी है, इसी गाड़ी में लेकर चलते हैं नजदीक जो भी अस्पताल है, वहां भर्ती करते हैं, एडमिट करते हैं, इनका इलाज कराया जाता है। लेकिन उसके बाद भी बातचीत हो रही थी और बातचीत के दौरान पर मौका पाकर वहां से चालक तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ही ऑटो की व्यवस्था की जाती है, बुजुर्ग को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। फुटपाथ पर लेटे हुए व्यक्ति के ऊपर स्कॉर्पियो से रोकने का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। इतने नगर की घटना बताई जा रही है। जूनी इंदौर थाना लगता है वहां पर। जूनी इंदौर पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आप कार्रवाई की बात करी, क्योंकि आसपास कई सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो पुलिस से कहना है उस सीसीटीवी के आधार पर उसके जो गाड़ी के नंबर है उस नंबर को देखा जाएगा और उसे आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि हिट एंड रन का मामला है। और देखिए, ये लापरवाही है। इस तरीके की जो तस्वीर हमने कई बार देखा है कि सामने जो हिट एंड रन की जो घटनाएं होती है उसमें मदद नहीं करते, रोकते नहीं। जैसे ये जो पूरा घटनाक्रम है जिसमें सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है कि सामने शख्स लेटा हुआ है, स्कॉर्पियो गाड़ी निकल जाती है, उसके बाद भी जब उसे पता चल जाता है कि इस गाड़ी के नीचे एक बुजुर्ग आ चुका है, तो उसके बाद अस्पताल ले जाने की जगह पर मौका पाकर वहां से निकल जाता। शायद अगर उसी दौरान उसे अस्पताल लेकर पहुंच पाते, शायद उसी समय तुरंत इलाज शुरू हो जाता, शायद हो सकता है कि जान बचाई जा सकती थी। लेकिन स्कॉर्पियो से रोकने का पूरा सीसीटीवी मामला सामने आ चुका है। अब जूनी इंदौर पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। और बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि अगर गलती हो भी गई थी तो मानवीयता दिखाते हुए, इंसानियत दिखाते हुए उस बुजुर्ग को जो घायल था उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि धीरे धीरे मानवीय संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से खास बातचीत की न्यूज़ 18 ने, और बातचीत में बोले हैं राजेंद्र शुक्ला, उन्हें एमपी में सरकार बनाने की पूरी उम्मीद थी, जनता ने उम्मीद से अधिक दिया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सुशासन को आगे ले जाना होगी प्राथमिकता, एमपी को बनाएंगे देश का अग्रणी प्रदेश।
कल विधायक दल की बैठक में सीएम फेस साउथ के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाएंगे, राजेंद्र शुक्ल जी को भी डिप्टी सीएम बनाएगा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर किस तरह की उम्मीद थी आप लोगों को, सर किस तरह की उम्मीद थी कि क्या उम्मीद थी कि भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बन चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने डॉक्टर मोहन यादव जी का नेता के रूप में नाम प्रस्तावित किया है। सभी वरिष्ठ लोगों ने समर्थन किया है। अब वो बहुत जल्दी शपथ लेंगे और कामकाज आगे बढ़ेगा। आपको भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया, देखा चौथी सरकार में आखिरी समय में आपको मंत्री बनाया गया, तो कितनी उम्मीदें आपको भी थी? अब कल शपथ ग्रहण हो जाए तब सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी और फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। विकास, प्रदेश के विकास को लेकर क्या सोच रहे हैं? प्रदेश के विकास का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है वही सही दिशा है, वही सरकार का नैतिक दायित्व है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है ये भाजपा की सरकार ने प्रदेश और देश की जनता को बताने का काम किया है। हम इसी सुशासन को आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। तो ये राजेंद्र शुक्ल जी इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मध्य प्रदेश को बेहतर मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास जो है वो ये सरकार करेगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। ग्वालियर से बड़ी खबर, जयभान सिंह पवैया की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पवैया को Z कैटेगरी की सुरक्षा का आदेश दिया गया है। पवैया को फिलहाल Y कैटेगरी की सुरक्षा थी, लेकिन अब सुरक्षा में इजाफा, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पवैया को Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया है। जयभान सिंह पवैया की सुरक्षा बढ़ाई गई। Z कैटेगरी की सुरक्षा अब पवैया को दी जाएगी। पहले पवैया को Y कैटेगरी की सुरक्षा थी। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है, क्या वजह है जो सुरक्षा में इजाफा किया गया जयभान सिंह पवैया की? जयभान सिंह पवैया जो बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं, इसके अलावा हिंदूवादी नेता है, प्रखर चेहरा है हिंदुत्व का। वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। बाबरी विध्वंस हुआ था उस समय से ही वो आंदोलन से जुड़े हुए थे और यही वजह है कि अब उनकी जो सिक्योरिटी थी उसमें शासन ने बढ़ोतरी की है। अभी तक पवैया के पास Y कैटेगरी की सुरक्षा थी, लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी किया है जिसके तहत उनकी तत्काल सुरक्षा Z की गई है, यानी Y से अब Z कैटेगरी में उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और आपको बता दें कि चूंकि अगले महीने 2024 जनवरी में राम मंदिर का वो लोकार्पण भी होना है, उसमें उनको आमंत्रित किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो भी राम मंदिर आंदोलन से और इनसे जुड़े हुए पुराने लोग हैं, इनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट सरकार के पास था और यही वजह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलर्ट के बाद इन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनमें जयभान सिंह पवैया प्रमुख थे और यही वजह है कि उनकी सुरक्षा Y से Z की गई है और वो तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। तो अब निश्चित तौर पर पवैया की सुरक्षा में जो इजाफा हुआ है उससे कहीं ना कहीं अब अगले महीने जो राम मंदिर का लोकार्पण होगा उसमें वो शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार का जो फैसला था इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया गया है कि Z सुरक्षा उनको दी जाएगी। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। रायपुर से खबर, नवनिर्वाचित सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल को निमंत्रण दिया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। टीएस सिंहदेव और दीपक बैच को भी न्योता दिया गया है। सीएम ने फोन कर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है भूपेश बघेल को, टीएस सिंहदेव को और दीपक बैच को। तो छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और दीपक बैच को आमंत्रित किया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस के नेता विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं। बड़ी खबर रायपुर से, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और दीपक बैच को न्योता दिया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। विष्णुदेव साय ने फोन पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है टीएस सिंहदेव को, भूपेश बघेल को, दीपक बैच को। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। आकाश, क्या कुछ और जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है और उसके साथ ही जो है अतिथियों को भी आमंत्रण लगातार दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, इसके अलावा अन्य राज्यों के सीएम की भी आने की बात चल रही है। वहीं सीएम ने खुद ही जो विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आमंत्रण दिया है और उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कहा है। चर्चा हुई है, फोन करके उनसे चर्चा हुई। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष है दीपक बैज, उन्हें आमंत्रण दिया गया, अन्य जो मंत्रियों को भी आमंत्रण दिया गया। इस तरीके से एक भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जहां भाजपा के बड़े संगठन के बड़े नेता आने वाले हैं, वही कांग्रेस के भी जो पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के हैं, कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं रायपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, ट्रक और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में ट्रक चालक की मौत हुई। ट्रक में सवार कर्मी घायल हो गया। ट्रक चालक की लापरवाही से घटना हुई। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। रायपुर से खबर, दर्दनाक हादसा रायपुर में, ट्रक और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में ट्रक चालक की मौत हो गई। ट्रक में सवार सहकर्मी भी, ड्राइवर का सहकर्मी घायल हुआ है। ट्रक चालक की लापरवाही से यह घटना हुई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सुकमा से बड़ी खबर, नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। सलातोंग में नक्सलियों ने आईडी बम ब्लास्ट किया। आईडी ब्लास्ट में एक डीआरजी का जवान घायल हो गया है। मौके पर बड़ी संख्या में जवान मौजूद हैं। घायल जवान का उपचार जारी है हॉस्पिटल में। सलातोंग में जवानों ने नया कैंप खोला है। कल भी सलातोंग में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था। कल भी 4 जवान घायल हुए थे। वहीं बिलासपुर में बच्चों से झाड़ू पोंछा लगवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई की जगह साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो आत्मानंद स्कूल का है। वहीं अधिकारियों ने छात्रों के साफ सफाई करने को गलत बताया और कहा कि जल्द से जल्द इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो बच्चों से साफ सफाई करवाने का, झाड़ू पोंछा सफाई कराने का मामला, और आप देख सकते हैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आत्मानंद स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है। जी हां, बिलासपुर में बच्चों से झाड़ू पोंछा लगाने का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई की जगह साफ सफाई में बिजी हैं। ये वीडियो आत्मानंद स्कूल का है। वहीं अधिकारियों ने छात्रों के साफ सफाई करने को गलत बताया और कहा कि जल्द ही इसकी जांच कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे उमेश मौर्य, जुड़े हुए हैं फोन पर। उमेश, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, ये पूरा मामला सरकंडा मुक्ति धाम के सामने जो स्थित पंडित राम दुलारे आत्मानंद स्कूल है वहां का है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वायरल वीडियो में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई की जगह झाड़ू लगाते दिखाई दे रहे हैं, पोछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि स्वामी आत्मानंद का उद्देश्य ये था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाकर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिया जाए। इस लिहाज से इस स्कूल का निर्माण किया गया था और यही वजह है कि यहाँ पर बच्चे जो है बड़ी संख्या में जो अभिभावक है वो स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जो वायरल वीडियो दिखाई दे रहा है, इससे साफ स्थिति क्लियर हो गई है कि जो प्रबंधन है वो पूरी तरीके से लापरवाह है, बच्चों से काम करा रहा है। झाड़ू पोछे के जो काम है वो दिया जा रहा है, ना कि उसको पढ़ाई कराई जा रही है। लिहाजा इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने विद्यार्थियों से जो साफ सफाई करने वाली जो स्थिति निर्मित हुई है उसको देखकर गलत बताया। इसके साथ ही जांच का आश्वासन दिया। देखना ही होगा कि अब इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग किस तरह से एक्शन लेता है और जो जिम्मेदार अधिकारी और टीचर्स हैं उन पर क्या कार्रवाई करता है। ठीक है उमेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। मुंगेली से बड़ी खबर है। शहर में कुत्तों का आतंक जारी है। डॉग बाइट के मामले यहां पर बढ़ गए हैं। बीजेपी पार्षद जितेंद्र दावड़ा सहित 7 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट दिया।
2 से 3 गायों को भी कुत्तों ने शिकार बनाया है। कुत्तों के हमलों से लोगों में दहशत का माहौल। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, मुंगेली संवाददाता प्रशांत जुड़े हुए हैं फोन पर। प्रशांत, लगातार आवारा कुत्तों का आतंक जारी है, आए दिन शिकार हो रहे हैं लोग। जी निःशुल्क प्रसाद, मुंगेली नगर में इन दिनों आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और आज लगभग 7 से अधिक लोगों को कुत्ते ने काटा है, जिसमें से एक भाजपा के पार्षद जितेंद्र दावड़ा भी हैं। उसके साथ ही 3-4 मवेशियों को भी आवारा कुत्ते ने काटा है, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं नगर पालिका से लोग इन आवारा जो कुत्ते हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे जब स्कूल आते जाते हैं उस समय लोगों को डर बना रहता है। वहीं मैं बता दूं कि अभी हमारी बात जिला अस्पताल में भी सिविल सर्जन से हुई, तो उनके द्वारा कहा गया कि जो आवश्यक मेडिसिन है, रेबीज इंजेक्शन है, वो जिला अस्पताल में मौजूद है। और वहीं जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लोगों में डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जी सुमित। ठीक है प्रशांत, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर है, बाल संप्रेक्षण गृह की गंभीर लापरवाही सामने आई। 7 आरोपी बालक फरार हो गए। सभी आरोपी बालिग थे। बालिग होने के बाद भी ये संप्रेक्षण गृह में थे। आरोपियों की राजिम से गिरफ्तारी हुई थी। रायपुर से खबर, बाल संप्रेक्षण गृह की गंभीर लापरवाही, 7 आरोपी बालक फरार हुए हैं। सभी आरोपी बालिग थे। बालिग होने के बाद भी संप्रेक्षण गृह में थे। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, 94 क्विंटल अवैध धान जब्त हुआ। जिले में धान के बिचौलिए एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। 94 क्विंटल धान जब्त हुआ है। 2 किसानों के खातों में खपाया गया है अवैध धान। राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने दबिश देकर धान को जब्त किया। केदमा धान समिति केंद्र का ये पूरा मामला। तो जिले में धान के बिचौलिए लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। 94 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। राजस्व खाद्य विभाग ने दबिश देकर ये कार्रवाई की। अंबिकापुर से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। उज्जैन और देवास के बीच बने नए 4 लेन पर यात्री और टोल टैक्स कर्मी के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भोपाल की तरफ जा रहे यात्री से टोल कर्मी ने टोल टैक्स की मांग की, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया। वीडियो सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच का आश्वासन दिया। तो उज्जैन और देवास के बीच 4 लेन पर यात्री और टोल टैक्स कर्मी के बीच विवाद हो जाता है। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि भोपाल की तरफ जा रहे यात्री से टोल कर्मी ने टोल टैक्स की मांग की, उसके बाद विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, किस तरीके से गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है, शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर पूरा माजरा है क्या। तो टोल टैक्स मांगने पर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। गरियाबंद के हादसे की अपडेट आपको दे दें। न्यूज 18 खबर का असर हुआ है। घटनास्थल पर प्रशासन पहुंचा है। ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों ने टायर जलाकर जाम कर दिया था। बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था पिता, तभी रेत से भरे हाईवा ने टक्कर मार दी थी मोटरसाइकिल को और तीनों की मौत हो गई थी। जो गुस्साए लोग थे वो शव नहीं उठाने दे रहे थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन अब मौके पर पहुंचा है लोगों से बातचीत करने के लिए। उधर कोंडागांव में स्कूल छत का प्लास्टर गिर गया। बच्चों पर छत का प्लास्टर गिरा है। 6 बच्चों को चोटें आई हैं। स्कूल में परीक्षा दे रहे थे बच्चे, तभी यह घटना हुई। सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है अस्पताल से। घायल सभी बच्चे मिडिल स्कूल बनियागांव के हाई स्कूल बनियागांव की घटना बताई जा रही है।
मोहनगांव से खबर, जहां पर स्कूल छत का प्लास्टर गिर गया बच्चों पर, बच्चे चोटिल हो गए। स्कूल में परीक्षा दे रहे थे बच्चे, तभी हादसा हुआ। सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घायल सभी बच्चे मिडिल स्कूल बनिया गांव के हैं। हाई स्कूल बनिया गांव का मामला। वहीं बलरामपुर में अवैध धान जब्त हुआ। 265 बोरी अवैध धान जब्त हुआ है। विजयनगर में अवैध धान भंडारण पर कार्रवाई हुई। अवैध भंडारण और परिवहन करने वाले बिचौलियों में हल्का मच गया। जिले में समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई है। रामानुजगंज की राजस्व टीम ने कार्रवाई की है। खबर जांजगीर से, जहां शहर में लंबे समय से डेली बाजार के लिए स्थायी जगह नहीं होने की वजह से रोज जाम लग जाता है। आम जनता को गाड़ियां रोड पर ही पार कर खरीदारी करनी पड़ती है। इससे जाम के हालात बन जाते हैं। जांजगीर नैला नगर पालिका में 10 से अधिक बैंक है और कहीं भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं। वहीं सीएमओ चंदन शर्मा का कहना था कि हम सड़क किनारे नाले का निर्माण कर रहे हैं। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। मध्य प्रदेश में कल